राजस्थान में नवो बाड़मेर समवित प्रयास सशक्त समाज अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में किया गया, जिस दौरान राज्य मंत्री के विश्रोही, जिला कलेक्टर टीना डाबी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, नगर परिषद सभापति दिलीप माली, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चंदावत, भाजपा नेता दीपक कड़वासरा सहित जिले के कई दिव्यांगजन मौजूद रहे। वहीं दिव्यांगजनों के लिए विशेष जानकारी के लिए बनाए गए पोर्टल का राज्य मंत्री के विश्रोही द्वारा लोकार्पण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में आए दिव्यांगजनों को साइकिलिंग भी वितरित की गई। वहीं के विश्रोही ने जानकारी देते हुए बताया कि एक दृश्य है आपको और हमको सबको देखने को मिला है, एक नवाचार है बाड़मेर की धरती से, और ये दूरगामी सोच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भजन लाल जी ने जो एक बजट के अंदर प्रावधान भी दिव्यांगजनों को लेकर के रखा है। समाज की आखिरी पंक्ति में जो जरूरतमंद लोगों को कैसे अलग अलग योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा सके, उसी की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और आदरणीय मोदी जी का। विकसित भारत का जो संकल्प लेकर के मोदी जी एक अलग नया भारत बनाने में लगे हुए हैं, उसी का दृश्य है ये। विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ कदम है ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दिव्यांगजनों को लेकर के एक बड़ा ये भावनात्मक क्षण था। अभी आपने देखा होगा एक बच्चे के आंख में जब उसको स्वागत किया जा रहा था, तो वो काफी मतलब भावनात्मक होकर के लगभग अपने आंसुओं को बड़े मुश्किल से रोक पाया। तो समाज के ऐसे वर्ग को जो कि देश आजादी के बाद में अलग थलग रखा गया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की एक संवेदनशील सरकार है, वो उसके ऊपर काम कर रही है। सर, प्रदेश में उपचुनाव है, क्योंकि पर अभी तक जो है बीजेपी ने अपनी खाता नहीं, किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है? देखिए, प्रदेश में उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, और नतीजे जैसा कि आप मीडिया बंधुओं से हमको सबको सुनाई देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जनता का मूड काम को लेकर के सरकार के पक्ष में है। आज की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा बयान है कि मेरी दुश्मनी है वो बीजेपी से है। देखिए, हनुमान जी के बारे में तो ज्यादा तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता हम सबको, जनप्रतिनिधियों को जिता करके कार्य करने के लिए भेजते हैं, और उन्होंने अलग अलग अलायंस भी अलग अलग समय पर कभी बीजेपी से कभी कांग्रेस से किया है, लेकिन जनता के सपनों को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। यहाँ से जीताने के बाद लोग विकास के कार्य चाहते हैं, लेकिन वो विकास का कार्य नहीं करके सिर्फ लड़ने में विश्वास रखते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उनको जनता के काम करने चाहिए। हनुमान जी को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, बीजेपी का वनवास खत्म करेंगे। देखिए, ये रेवतराम डांगा और हम बीजेपी का वनवास खत्म नहीं करेंगे, ये वहाँ की खींवसर की जनता वनवास खत्म करेगी। वहीं बता दें कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के लिए इस तरह का बड़ा आयोजन करना बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को इस तरह के उपकरणों की विशेष जरूरत थी, और आज इस कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को आवश्यक चीज जिनकी उनको विशेष जरूरत थी, वे उपकरण वितरित करने के बाद बहुत ही फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं इस दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने क्या कहा। बेटा उधर आ जाओ। मैडम खुद ही से स्टार्ट। सॉरी मैडम, आज एक कार्यक्रम हुआ है दिव्यांगों की साइकिलिंग, ये क्या कार्यक्रम है? नवो बाड़मेर समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान हमने पूरे अक्टूबर माह चलाया। हर उपखंड पे हमारे कैंप लगे दिव्यांगजनों के लिए। इसमें सबसे यूनिक बात ये थी कि जहां दिव्यांगों को अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना पड़ता था, फिर उनका इवैल्यूएशन होता था कि वो पात्र हैं या नहीं, तो हमने उनका ये टाइम और एफर्ट बचाने के लिए मेडिकल बोर्ड को हर कैंप में भेजा कि मौके पे कोई भी हमारा दिव्यांगजन आए, रजिस्ट्रेशन कराए, मेडिकल बोर्ड वहीं पे मौजूद है, उसकी वहीं पे असेसमेंट करे, और वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए पात्र है या नहीं, वहीं पे उसका अनुमोदन हो जाए। तो इससे हमें लगा हम उन्हें सुविधा दे पाएंगे। जो भी लोग हमें कैंप में पात्र मिले, उनको वहीं पे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको वहीं पे मौके पे जोड़ा, वहीं पे उनको लाभान्वित करने के प्रयास किए गए।
और इस प्रकार से मुझे बहुत हर्ष है बताते हुए कि 1 महीने बाद आज जो हमारा 1 महीने से समापन समारोह था, तो करीब हमारे सारे कैंप में 7,000 लोग मोटा दिव्यांगजन इतने सारे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा, वो आए वहाँ पे और उनमें से 2,000 दिव्यांगों को तो मौके पे ही उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का अनुमोदन किया गया मेडिकल बोर्ड द्वारा। बाकी इन कैंप्स में हमने चिन्हीकरण भी किया कि किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन उपकरण की अंग उपकरणों की आवश्यकता है और आज हमने उनका वितरण किया। इसमें राज्य सरकार का बहुत सहयोग, बहुत गाइडेंस रही। उन्होंने हमारे जिले के लिए, बाड़मेर जिले के लिए 24,50,000 की स्पेशल सैंक्शन निकाली और इस पैसे से हम वो सारे ही उपकरण खरीद पाए और आज जनप्रतिनिधियों के मार्फत हमने उनका वितरण भी कराया। इसके साथ 2 और मैं विशेषताएं आपको बताना चाहूँगी। एक तो हमने डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक आज एक वेबसाइट का लॉन्च किया जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में तो हाइपरलिंक्स और इन्फॉर्मेशन है ही, पर हमारे जिले में दिव्यांगजन से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, मतलब छोटी सी छोटी कि एक दिव्यांगजन के लिए पब्लिक टॉयलेट कहाँ है या कौन सा सरकारी कार्यालय है जो दिव्यांगजन फ्रेंडली है या उनको कोई मेडिकल सर्विसेज की जरूरत है तो प्राइवेट और पब्लिक वो कहाँ पे हैं, उनकी जियो टैग लोकेशन सहित हमने एक वेबसाइट पोर्टल भी आज पीके बिश्नोई साहब मंत्री महोदय हमारे यहाँ पे पधारे थे, उन्होंने ग्रेस किया हमारा ओकेजन, उनके मार्फत हमने लॉन्च करवाया। और हालांकि इसमें और भी वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि जो हमारे दिव्यांगजन देख नहीं सकते तो हमें इसे ब्रेल लिपि में भी कन्वर्ट करना है कि वो भी इसकी सुविधा ले पाए। साथ ही जैसे हम पोलिंग बूथ जो मतदान केंद्र होते हैं उनका एक ऑडिट कराते हैं कि क्या दिव्यांगजन फ्रेंडली है या नहीं, उसी तर्ज पर हमने बाड़मेर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों का एक डिसेबल फ्रेंडली ऑडिट भी कराया था, उसकी भी हमने आज रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो हमने 1 महीने में हमारे ये 3 अचीवमेंट्स थे, आज हमने इसको सबके साथ साझा किया। मैम कितनी खुशी है कि बाड़मेर का मॉडल पूरे राजस्थान में जी, मेरे को भी आज ही पता चला कि जो हनीलाल गुटे साहब हैं 2011 बैच के आए थे, वो भी डायरेक्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा था कि हमारे काफ़ी अच्छे प्रयास हैं और वो चाहेंगे कि सारे जिले इस प्रयास को करें। तो ये बहुत ही गर्व और बहुत खुशी की बात है कि हमारी छोटी सी इनिशिएटिव को स्टेट में भी रिकॉग्नाइज। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।